Hi, so today we are going to study counter current mechanism. It is थोड़ा सा conceptual plus थोड़ा सा confusing भी होता है, तो देखते हैं पहले. So पहले तो यहाँ पे ना एक नेफ्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे रफली. ये बोमेंस कैप्सूल है. अभी इसको लेबलिंग यहाँ पे नहीं करते हैं बिकॉज वी आर मेनली फोकसिंग ऑन काउंटर करंट. तो रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज अ पीसीडी और यहाँ पे ऐसे this is descending limb of loop of Henle and this is ascending limb. अभी मैं यहाँ पे इसको लेबल भी कर दूंगी. ascending limb of loop of Henle के दो सेगमेंट होते हैं. दिस इज थिन और फिर यहाँ पे ऐसे थिक सेगमेंट है. और फिर यहाँ पे आता है DCT और फिर यहाँ से ऐसे कुछ कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे निकलता है. ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम है नेफ्रॉन का. शॉर्ट में ऐसे बता भी देती हूँ. थोड़ा सा यहाँ से ऐसे अपना एफरेंट आर्टेरियोल आता है. यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ होता है. यहाँ पे इफरेंट एट्रियोल जाता है. आर्टेरियोल ये अपना वुमेन्स कैप्सूल होता है. जब इसको एक्सप्लेन मतलब डिटेल मतलब एक्सप्लेन करूँगी तब बता दूंगी. अभी यहाँ पे शॉर्ट में भी काउंटर करंट बता रही हूँ तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. मैकेनिज्म को पूरा पढ़ते हैं अपन. ठीक है, तो ये है यहाँ पे पीसीटी, ये है डीसीटी, ये है सीडी, कलेक्टिंग डक्ट वेसिकल एंड ये है यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle. शॉर्ट में लिख रही हूँ. यू कैन राइट इट डिसेंडिंग. नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle और ये असेंडिंग. इसका दो है. यहाँ पे ये थिन सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है. सो यहाँ पे ये वाला है, दिख भी रहा है पर फिर भी थिन सेगमेंट ऑफ ascending लिख देते हैं यहाँ पे ascending limb of loop of Henle and this is thick segment of ascending limb of loop of Henle. ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे है. ठीक है, तो ये यहाँ से ना ये आउटर पोर्शन और ये इनर पोर्शन है, तो ये कॉर्टेक्स हो जाएगा बिकॉज आउटर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये अपना मेड्यूला. ठीक है, ऐसे है यहाँ पे. अभी यहाँ पे ऐसे बीच में ना पार्टीशन ड्रॉ कर दे रही हूँ बिकॉज नीचे वाली में अपने को काम है अभी. सो इसमें आता क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आता है. तो यहाँ से ऐसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है. ठीक है, इसको ध्यान से समझना बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है. और ये फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर जाएगा ऐसे, तो इसको एरो ऊपर बना रही हूँ. सी आई हैव ओनली वन कलर ऑफ मार्कर, तो इसमें ना समझने पे ध्यान देना होगा बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये. सो बेसिकली जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle होता है ये परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है. ठीक है, और ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है. दिस इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमिएबल टू वाटर. तो ये वाला परमिएबल टू वाटर होता है. तुम कहीं पे लिख लेना अगर लिखना हो तो बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा अगर आई राइट तो. मुझे पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. राइट, सो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है. ठीक है,
तो मान लो इसमें से अगर फ़िल्ट्रेट आ रहा है और फ़िल्ट्रेट मान लो तुम्हारे पास एक नींबू पानी है, ठीक है? तो नींबू पानी 1 ग्लास नींबू पानी में सॉल्यूट क्या है? नींबू, सॉल्वेंट क्या है? पानी, राइट? तो उसमें से अगर ये अगर मतलब वाटर के लिए ये परमिएबल है, तो बाहर वाटर को निकालेगा फ़िल्ट्रेट से H2O, ऐसे लिख लो H2O। तो अगर कोई भी एक सॉल्यूशन है उसमें से अगर पानी को निकाल देंगे, अभी अगर सॉल्वेंट पानी ही है तो वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये जो सेगमेंट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल, इसको हम कॉन्सेंट्रेटिंग लूप भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, कॉन्सेंट्रेटिंग लूप। और यहाँ पे जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है बट इम्परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पे पास होगा, पहले इसमें से सारा पानी निकल गया तो वो कंसनट्रेट हो गया, बट यहाँ से जब आगे जाता गया, यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी के लिए तो इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, तो यहाँ से NaCl बाहर जाता है, ठीक है? NaCl, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ ना, बिकॉज फिर बाद में हौच-पौच हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत सारा चीज़ अब यहाँ पे मेंशन होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ से अगर मान लो जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा मतलब बाहर भेज दे रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? ज़्यादा सॉल्वेंट, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूटिंग लूप होता है ये, डाइल्यूटिंग लूप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर क्लियर है कि यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनल में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है फिल्ट्रेट और ऊपर जाते हुए डाइल्यूट हो रहा है। सो बेसिकली अभी पहले ये इतना क्लियर है। अभी ये समझो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्यों है? तो वो इसलिए होता है कि जो यूरिया जो होता है तो वो ना उसको कंसंट्रेट करने के लिए, और प्लस जो मेड्यूलरी ये जो कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, तो यहाँ पे ना एक टर्म आता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशिया। मेड्यूलरी इंटरस्टिशिया का मतलब, इंटर का मतलब होता है बीच, स्टीसिया इज स्पेस। तो यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होता है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है? अभी जो यहाँ पे बाहर का जो ऑस्मोलैरिटी होता है, यहाँ पे ऐसे ना लिख लो, यहाँ पे 300 होता है, 600 होता है, जैसे जैसे मेडुला में आते हैं तो 300 से ना 1200 तक बढ़ जाता है 4 टाइम्स, ये 900 और ये 1200, ठीक है? यहाँ पे भी आई एम राइटिंग बिकॉज अभी समझने में हेल्प होगा। 900, 600 एंड 1200, ये है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है कि एक वासा रेक्टा होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया हुआ है वो हेलोज लूप को पहले एक तरफ बनाया है और वासा रेक्टा को एक तरफ बनाया है, बट वैसे कुछ जो उसके फिर लाइन्स है वो समझ नहीं आएगी, तो एम जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार ऐसे ड्रॉ करना और फिर उसको समझ में आएगा। ये है वासा रेक्टा, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो फिल्ट्रेट पास हो रहा था, ठीक है? और इसमें क्या पास हो रहा है, इसमें पास हो रहा है ब्लड, तो ब्लड यहाँ से इधर से आता है, ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लड, ब्लड यहाँ से इधर से आएगा, ठीक है? और ये इधर ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ की जो osmolarity होती है ब्लड की, ये 300 है, तो ये नीचे आया। पहले देखो 300 से 1200 नीचे जाने पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये हाइपर टोनिक हुआ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाते हैं तो ज़्यादा होते जा रहा है। तो अगर ब्लड अपना 300 कॉन्सेंट्रेशन अपनी मोलैरिटी लेके आ रहा है, तो उसको बाहर वाला अगर 600 दिख रहा है
तो इसको अपना 600 करना पड़ेगा, बिकॉज जो हाँ, बिकॉज मतलब हाइयर टू ऐसे ग्रेडियंट होता है, तो हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जाते हैं, तो मतलब मेंटेन तो करना पड़ता है ना, तो अभी कहाँ से करेगा। तो अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी जस्ट एनसीईआरटी के टाइप से ना, तो तुम्हें रटने मतलब समझ नहीं पाओगे, तो आई विल जस्ट बिल्ड अ काइंड ऑफ स्टोरी कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे जब ब्लड 300 ऐसे समझ लेना कि जब फनी कि कोई इंसान है, जब दुनिया में आए थे तो कुछ भी नहीं लेके आए थे, दिस इज लाइक 300 लेके आए थे, बट अपन को सब चाहिए होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो लालच। सो यहाँ से क्या करता है कि ये NaCl जो है ना, ये उठा के और NaCl को यहाँ पे ले लेता है, और ये अपना 600 वापस से बढ़ा लेता है। बट फिर आगे जाते जाता है तो फिर देखता है कि 900, ये ब्लड की कहानी है राइट, मान लो ऐसे अभी, तो फिर 900 है, तो इसको अपना ऑस्मोलैरिटी उतना ही करना है, तो वापस से आगे जाते जाते फिर से ये 900 करता है, ठीक है। बट फिर वापस जाता है तो यहाँ पे 1200 है, तो फिर से यहाँ पे उसको, और यहाँ से ना बेसिकली NaCl लेते जा रहे हैं, बिकॉज ये हमारा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल था, और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये यहाँ पे ना असेंडिंग, ये देखो इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से ये नीचे आ रहा है, तो दिस विल बी असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये कंफ्यूज मत होना। और ये 900 है, ये 1200 है, और फिर वापस जब यहाँ पे ऐसे जाता है, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से 1200 यहाँ पे दिख रहा है, बट फिर ऊपर जब जाता है तो 900 होता है, तो जितना यहाँ पे वापस मतलब मेंटेन करने के लिए जितना लिया था आने के टाइम पे, वहाँ पे यहाँ पे वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे NaCl जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशिया में रिटर्न करता है NaCl। फिर जब 1200 रिटर्न कर दिया तो वापस से 900 इसके पास बच गया, तो फिर वापस से और बाहर ऐसे रिटर्न करते हैं NaCl, फिर 600, ऐसे ही जब तक 300 नहीं हो जाता है तब तक वो बाहर में NaCl को रिटर्न करता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसके जो की पॉइंट्स एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है उसको मेंशन करने से पहले यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो, तो पहले यहाँ पे मीनिंग पता है काउंटर करंट का क्या होता है। काउंटर का मीनिंग होता है अपोजिट करंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें यहाँ पे कितने फ्लो दिख रहे हैं राइट। तो पहले तो यहाँ पे तुम्हें देखो, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये और एक ये, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, ये आपस में है राइट। और ये जो वासा रेक्टा है ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पे दो काउंटर करंट ये आपस में हो गए, दोनों लूप ऑफ हेनल और दोनों वासा रेक्टा राइट। अभी ये वाले जो है तुम ध्यान से देखना, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल के साथ भी तो काउंटर करंट है, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, एंड ये वाला जो है हाँ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ भी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्पेस ही नहीं है ना, तो इसीलिए आई एम नॉट राइटिंग इट। अगर इसको लिखना है तो सी 1 2 3 4, अगर ये एक लाइन से ऐसा है ना 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे जो जो काउंटर करेंट है यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर रही हूँ राइट। 1 एंड 2 आपस में है, 2 एंड 3 भी है, 3 एंड 4 भी है, और फिर 4 एंड 1। अब ध्यान से देखो 1 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 और 3 भी अपोजिट डायरेक्शन में है, 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नीचे यहाँ पे दो बारी ऐसे एरो आ रहा है, और फिर ये वाले 4 और 1 बिकॉज ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 4 काउंटर करंट यहाँ पे बेसिकली बिल्ड हो रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इसका जो की पॉइंट निकलता है कि यहाँ से
सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी ना अलग से अलग-अलग बनाई है बट डायरेक्टली लिख क्या दी है कि ये जो NaCl निकल रहा है फ्रॉम कहाँ से, ये क्या है, ये थिन सेगमेंट है और ये थिक सेगमेंट है। तो जो NaCl फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल है वो यहाँ से निकल के इट एंटर्स इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये वाली जो लाइन है ये अगर वो वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ आएगा। सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऐसे करके तो समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो एक और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती है एनसीईआरटी। ये पहली स्टेटमेंट थी, मैं बस बार-बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बिकॉज़ इसको अगर इरेज़ कर दूँगी तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो तुम लिख लेना बस फर्स्ट वाली क्या थी स्टेटमेंट फिर से। जो NaCl है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल से निकल के एंटर करती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये बाहर वाली जो लाइन है ये वासा रेक्टा है, अंदर वाली लूप ऑफ हेनल है। तो यहाँ से निकल के वो यहाँ पे एंटर करती है। सेकंड क्या है कि जो NaCl यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ये यहाँ पे लिया था NaCl वो वापस में रिटर्न बैक करता है यहाँ पे थ्रू मेड्यूलरी इंटरस्टिशिया। मेड्यूलरी इंटरस्टिशिया का मतलब है जो मेड्यूला का जो खाली स्पेस है। और ये क्यों वापस करता है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। टू यहाँ पे देखो 300 600 900 1200 है ना, ये जो डिफरेंस इसको मेंटेन करता है, क्रिएट नहीं करता है। ओके, ये मेंटेन करने का काम वासा रेक्टा का, ये सेकंड पॉइंट था। और ये थर्ड लास्ट में पॉइंट आता है कि यहाँ से ना ये जो अपना कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ से एक यूरिया निकल के ना थिन में आता है, याद रखना, नॉट इन थिक। यहाँ पे दो है, असेंडिंग में भी दो है, थिन और थिन सेगमेंट। बट यहाँ पे लूप ऑफ हेनन का जो थिन सेगमेंट है ये वासा रेक्टा बीच में है, बट ऐसे पास करके ना यू कैन राइट ऐसे यहाँ पे यूरिया आ रहा है। ठीक है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया। और ये यूरिया आएगा यहाँ पे और फिर वापस ऐसे, इसका तो रास्ता इधर ही है ना, तो यहाँ से जाएगा फिर ऐसे इसका एक अपना एक साइकिल यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ऑल्सो ये यहाँ से कॉन्सेंट्रेट होते हुए जब फिल्टर आया यहाँ पे गया तो यहाँ से ऐसे ना H2O भी और निकलता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेट होता है यूरिन। बिकॉज बहुत सारे डेटा भी तुमने पढ़े होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स होता है एंड ऑल। सो यहाँ पे ऐसे निकलता है। ठीक है, यही था और कुछ था ही नहीं। सो दिस इज एक बार अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो वापस से पूरा एक बार देखना स्टार्टिंग से, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना और उसके डायग्राम से ज़्यादा इस वाले डायग्राम से समझ आएगा। तो प्लीज़ इसको ड्रॉ भी कर लेना। मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ बिकॉज अगर किसी को लिखना हो सो दिस इज द मैकेनिज्म। कुछ है नहीं कुछ खास, एकदम सिंपल सा है। अगर इसको एक बार समझोगे तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअल है। जितने भी फैक्ट्स वाले पोर्शन है वो तो मतलब खुद से भी समझ आ जाता है, बट जो कंसेप्ट वाले हैं ना उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।